हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लाइट्स आउट मूवी को, जो कि एक हॉरर जॉनरा की मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइट्स आउट। मूवी की शुरुआत में हम एक पॉल नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में होता है और अपने बेटे मार्टिन से बात कर रहा होता है। और मार्टिन पॉल से कहता है कि उसकी मॉम की तबीयत फिर से खराब हो गई है, वो आजकल अकेले में ही अपने आप से बातें करने लगी हैं। जिस पर पॉल अपने बेटे से प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही उन्हें ठीक कर देगा। वहीं दूसरी तरफ पॉल की असिस्टेंट ईस्टर जब एक रूम की लाइट्स को ऑफ करती है तो उसे वहाँ एक काला साया दिखता है, लेकिन लाइट्स ऑन करने पर वो काला साया गायब हो जाता है और लाइट्स ऑफ होने पर फिर से वो नजर आता है और वो काला साया ईस्टर के काफी पास आ जाता है। इसलिए वो डरकर तुरंत पॉल के पास जाती है और पॉल से कहती है कि उस रूम में कोई है, लेकिन पॉल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, वो कॉल पर बिजी होता है। फिर वो ईस्टर को घर जाने के लिए कहता है और ईस्टर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब पॉल यहाँ से जा रहा होता है तो उसे भी वही काला साया दिखता है और अचानक से यहाँ लाइट्स आउट हो जाती हैं और इसके बाद वो काला साया पॉल के पास आ जाता है। ये देखकर पॉल भागता है, लेकिन वो काला साया पॉल पर हमला करता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पॉल देखता है कि वो काला साया रोशनी में नहीं आ सकता, इसलिए वो भागकर वापस अपने केबिन में आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ भी लाइट्स आउट हो जाती हैं, जिसके बाद वो घोस्ट पॉल पर हमला करके उसे मार देता है और इस घोस्ट का नाम डायना होता है। अब इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां पॉल का बेटा मार्टिन रात में अपनी मॉम को अंधेरे में किसी से बातें करते हुए सुनता है और वो उनके पास जाता है, लेकिन उसकी मॉम यानी सोफी उसे कमरे में जाने के लिए कहती हैं। मगर जाते समय मार्टिन डायना के घोस्ट को देखता है और उसकी मॉम डायना के घोस्ट से ही बातें कर रही थी। अब मार्टिन ये देखकर काफी डर जाता है और भागकर अपने रूम में चला जाता है, लेकिन वो घोस्ट उसके रूम में भी आने की कोशिश करता है, मगर यहाँ लाइट्स ऑन होती हैं, इसलिए वो घोस्ट यहाँ नहीं आ पाता। लेकिन मार्टिन इस वजह से पूरी रात नहीं सो पाता और अगले दिन वो अपने स्कूल में क्लास के दौरान सो जाता है। इसलिए अब उसकी टीचर उसकी मॉम को कॉल करती हैं, लेकिन उसकी मॉम कॉल अटेंड नहीं करती। इसलिए अब यहाँ मार्टिन की स्टेप सिस्टर रेबेका आती है। रेबेका और मार्टिन की मॉम सेम होती हैं, बट रेबेका के डैड उसकी मॉम को छोड़कर कई साल पहले चले गए थे, जिसके बाद रेबेका की मॉम ने मार्टिन के डैड के साथ शादी कर ली थी, मगर रेबेका उनके साथ नहीं रहती थी। अब यहाँ चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट से एक लेडी एमा रेबेका से बात करती है और बताती है कि मार्टिन के साथ ऐसा इस वीक में 3 बार हो चुका है। जिसके बाद रेबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड के साथ मार्टिन को स्कूल से अपनी मॉम के घर ले जाती है, लेकिन मार्टिन यहाँ नहीं आना चाहता था। वो रेबेका से उसे उसके घर ले जाने के लिए कहता है। वो बस एक रात ठीक से सोना चाहता था, क्योंकि इस घर में डायना के घोस्ट की वजह से वो कई दिनों से सो नहीं पा रहा था। अब यहाँ मार्टिन रेबेका को डायना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रेबेका चौंक जाती है, क्योंकि उसके डैड के जाने के बाद भी उसे भी अपनी मॉम के साथ यहाँ डायना के बुरे सपने आते थे। लेकिन रेबेका को यकीन नहीं था कि डायना सच में है, इसलिए अब रेबेका मार्टिन से कहती है कि डायना रियल नहीं है। अब इसके बाद रेबेका अपनी मॉम से मिलती है, जो कि पॉल की डेथ के बाद डिप्रेशन की दवाइयां ले रही होती हैं। यहाँ रेबेका और उसकी मॉम में बहस हो जाती है, क्योंकि वो कई दिनों से अपनी दवाइयां नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन रेबेका के साथ उसके घर जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगता है और तभी वो अपनी मॉम के रूम में डायना के घोस्ट को देखता है, जिससे वो डरकर नीचे आ जाता है। यहाँ रेबेका अब अपनी मॉम से कहती है कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मार्टिन उसके साथ रहेगा। और अब रेबेका मार्टिन को अपने साथ यहाँ से अपने अपार्टमेंट में ले आती है। लेकिन फिर रात में जब रेबेका की आंख खुलती है तो वो देखती है कि मार्टिन बेड पर नहीं है और वहीं रेबेका को एक काला साया दिखता है, जो कि फ्लोर पर स्क्रैच कर रहा होता है। रेबेका को लगता है कि वो मार्टिन है और वो लाइट्स ऑन करती है, लेकिन लाइट की रोशनी में वो काला साया गायब हो जाता है और लाइट्स आउट होने पर वो फिर से नजर आता है। ये देखकर रेबेका काफी डर जाती है और तभी लाइट्स फिर से ऑफ होती हैं और डायना रेबेका पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये देखकर रेबेका तुरंत ही ये लाइट फिर से ऑफ होने से पहले दूसरी लाइट को भी ऑन कर देती है, जिससे डायना यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद रेबेका देखती है कि मार्टिन बाथटब में सो रहा है और सोते हुए भी उसने एक लाइट को अपने पास ऑन रखा होता है। अब अगले दिन चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट से एमा आती है, क्योंकि मार्टिन की मॉम सोफी ने उन्हें कॉल की थी। जिसके बाद एमा रेबेका से कहती है कि वो मार्टिन को उसकी मॉम से दूर नहीं रख सकती, क्योंकि सोफी मार्टिन की मॉम है और अगर रेबेका को मार्टिन को अपने साथ रखना है तो उसे अपनी मॉम पर केस करना होगा, तब लीगली रेबेका मार्टिन को अपने साथ रख सकती है। जिसके बाद अब एमा मार्टिन को अपने साथ ले जाती है। जाते हुए मार्टिन रेबेका से कहता है कि टेंशन मत लो, मैं अच्छे से सोया था और आज रात वो अपने आप को डायना से संभाल लेगा। अब इसके बाद रेबेका फ्लोर पर उसी जगह को देखती है जहां डायना स्क्रैच कर रही थी और यहाँ रेबेका को डायना लिखा मिलता है। जिसके बाद अब रेबेका को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ वो अपने रूम में एक बार ड्राइंग कर रही थी, लेकिन लाइट्स आउट होने पर अचानक से वो गायब होकर उसे उसकी क्लोजेट में मिली थी, जिसमें रेबेका के डेड को किसी ने काट कर डायना को रेबेका और उसकी मॉम के बीच बना दिया था। और अब रेबेका समझ जाती है कि उस घर में उसकी मॉम के साथ डायना सच में है और इस चीज पर पहले कभी उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। जिसके बाद अब रेबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड के साथ अपनी मॉम के घर जाती है, लेकिन वहाँ उसकी मॉम और मार्टिन नहीं होते। अब रेबेका घर के अंदर आती है, जहाँ उसे अपनी मॉम के रूम में उनकी एक पुरानी पिक्चर मिलती है, जिसमें वो डायना के साथ खड़ी थी और डायना ने दिन में भी अम्ब्रेला लगाया था। इसके बाद रेबेका यहाँ और चीजों को देखती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी मॉम जब यंग थी तो वो एक मेंटल हॉस्पिटल में थी और वहीं एक और पेशेंट डायना भी थी, जिसे स्किन की एक अजीब सी बीमारी थी जो कि लाइलाज थी और उसकी स्किन रोशनी के संपर्क में आने पर जलने लगती थी।
फिर और ज्यादा पढ़ने पर रेबेका को पता चलता है कि उसी हॉस्पिटल में उसकी मॉम की डायना के साथ फ्रेंडशिप हो गई थी, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स को लगता था कि डायना एक इविल है क्योंकि उसने अपने ही डैड को पॉजेस्ड करके उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था और डायना कमजोर लोगों के दिमाग पर आसानी से काबू कर लेती थी। लेकिन फिर एक दिन जब डॉक्टर्स उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो तेज रोशनी की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब ये सब जानकर रेबेका काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो अपने पुराने रूम में जाती है, लेकिन यहाँ डोर खुद ही लॉक हो जाता है और डायना का घोस्ट रेबेका पर हमला कर देता है। तभी रेबेका अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगाती है, जिसके बाद यहाँ ब्रेट आता है और डायना यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद रेबेका उन प्रूफ्स को लेकर तुरंत ब्रेट के साथ यहाँ से निकल जाती है। अब बाद में मार्टिन और उसकी मॉम घर वापस आते हैं, जहाँ उसकी मॉम मार्टिन से कहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाई थी, लेकिन तुम्हारे डैड के जाने के बाद अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ। इसलिए उसकी मॉम मार्टिन से कहती है कि क्यों ना आज रात हम दोनों एक मूवी देखें। यहाँ मार्टिन की मॉम उससे कहती है कि हम तीनों को थोड़ा समय एक साथ बिताना चाहिए, लेकिन ये सुनकर मार्टिन कहता है कि क्यों ना आज रात हम दो ही हो, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि देखते हैं। अब रात में जब वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं तो उसकी मॉम सारी लाइट्स को ऑफ कर देती हैं और मार्टिन को एक कहानी सुनाती हैं और बताती हैं कि उनकी एक फ्रेंड थी डायना, जो कि बहुत अलग थी, लेकिन फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ और लोग कहने लगे कि वो मर चुकी है। लेकिन मार्टिन की मॉम कहती है कि वो अब भी जिंदा है। अब तभी यहाँ डायना का घोस्ट भी आ जाता है और वो मार्टिन के पास आकर उसके बाल छूता है। तभी मार्टिन डरकर लाइट्स ऑन करने के लिए भागता है, लेकिन डायना उस पर हमला करने वाली होती है, मगर उसकी मॉम उसे रोकती है और डायना उन्हें मारकर गिरा देती है। तभी मार्टिन लाइट्स ऑन कर देता है, लेकिन अब वो यहाँ से भागता हुआ रेबेका के पास जाता है और बताता है कि डायना सच में है, उसने मेरे बालों को छुआ था। यहाँ रेबेका मार्टिन से कहती है कि उसे उस पर विश्वास है, जिसके बाद रेबेका मार्टिन को वही सारी चीजें दिखाती है और बताती है कि तुम्हारे डैड डायना और मॉम के पास्ट के बारे में रिसर्च कर रहे थे और उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसी वजह से डायना ने उन्हें मार दिया। फिर रेबेका मार्टिन को बताती है कि डायना लोगों के दिमाग पर काबू कर सकती थी और ऐसे ही उसने उनकी मॉम को दिमाग को काबू करके उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन रियल में वो दोनों दोस्त नहीं है और डायना अब मर चुकी है। लेकिन जब भी उनकी मॉम की दिमागी हालत खराब होती है तो डायना का घोस्ट यहाँ आ जाता है, जिसका मतलब है कि डायना इस दुनिया से उनकी मॉम के जरिए जुड़ी हुई है और इसी वजह से वो उन्हें उनकी दवाइयाँ खाने से मना करती है। जिसके बाद अब ये दोनों सोचते हैं कि अगर ये अपनी मॉम को दवाई देने लगे तो वो ठीक हो जाएंगे और डायना हमेशा के लिए चली जाएगी। अब तभी इन्हें डोर नॉक होने की आवाज आती है, लेकिन रेबेका देखती है कि बाहर कोई नहीं है। तभी रेबेका के क्लोजेट में से कुछ आवाजें आने लगती हैं और कोई मार्टिन को बेड के नीचे खींचने लगता है, लेकिन रेबेका उसे बचा लेती है। जिसके बाद अब ये तीनों तुरंत अपनी मॉम के घर जाते हैं और रेबेका अपनी मॉम से डायना के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि डायना उनकी दोस्त है, लेकिन रेबेका कहती है कि डायना मर चुकी है, मगर उसकी मॉम मानने से इनकार कर देती हैं और इस वजह से उनके बीच में बहस होने लगती है, जिससे गुस्सा होकर उसकी मॉम अपने रूम में चली जाती हैं। फिर रेबेका मार्टिन से कहती है कि आज रात भी तुम मेरे घर रुक जाना, लेकिन मार्टिन कहता है कि वो हमारी मॉम है और उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए मार्टिन यहीं रुकने का फैसला करता है। रेबेका उससे कहती है कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है, जिस पर मार्टिन कहता है कि सेफ तो कहीं भी रहना नहीं है। अब ये सुनकर रेबेका भी डिसाइड करती है कि वो तीनों आज रात यहीं रुकेंगे। जिसके बाद ये सब घर में हर जगह लाइट्स ऑन कर देते हैं और साथ ही एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगाते हैं ताकि डायना यहाँ ना आ पाए। अब इसके बाद रेबेका अपनी मॉम के रूम के पास जाती है और बताती है कि वो आज रात यहीं रुक रहे हैं, जो सुनकर उसकी मॉम दरवाजा खोलती है और वो रेबेका के यहाँ रुकने से काफी खुश होती हैं। वो रेबेका को गले लगाती हैं और चुपके से उसे एक नोट देती हैं और फिर ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें अंदर खींच लिया हो। फिर रेबेका उस नोट को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है आई नीड हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिससे रेबेका समझ जाती है कि उसकी मॉम भी डायना से पीछा छुड़ाना चाहती हैं। अब ये जानने के बाद रेबेका तुरंत अपनी मॉम की दवाइयों को ढूंढने जाती है और फिर वो मार्टिन को बताती है कि कल हम सब ठीक कर लेंगे। अब रात में यहाँ अचानक से पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और रेबेका इमरजेंसी लाइट लेकर ब्रेड के पास जाती है, लेकिन ब्रेड वहाँ नहीं होता। वहीं ब्रेड को दिखाया जाता है जो कि बाहर लाइट्स चेक करने गया होता है और वो देखता है कि सिर्फ उनके ही घर की लाइट्स आउट हैं। अब वहीं घर के अंदर रेबेका बेसमेंट में जाती है ताकि वो पूरे घर की लाइट्स को फिर से ऑन कर सके, लेकिन जब वो लाइट्स ऑन करने की कोशिश करती है तो तब भी लाइट्स ऑन नहीं होती। वहीं अब मार्टिन भी जाग जाता है और वो देखता है कि पूरे घर की लाइट्स ऑफ हैं और रेबेका उसके पास नहीं है, इसलिए वो कैंडल लेकर रेबेका को ढूंढने जाता है और इसी दौरान वहाँ डायना भी आ जाती है। वो मार्टिन को खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन के पास कैंडल होती है, जिस वजह से डायना उससे दूर हो जाती है और मार्टिन किसी तरह रेबेका के पास बेसमेंट में आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ डायना आती है और इन दोनों को लॉक कर देती है। रेबेका और मार्टिन ब्रेड को आवाज लगाते हैं और ब्रेड उनकी आवाज सुनकर यहाँ आता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ डायना भी आ जाती है और वो ब्रेड पर हमला करती है। ब्रेड अपने फोन की लाइट से उसे दूर करने की कोशिश करता है और बाहर भागता है, लेकिन अंधेरे में डायना उसे पकड़ लेती है। तभी ब्रेड अपनी कार की लाइट्स को ऑन करता है और रोशनी की वजह से डायना यहाँ से चली जाती है। ब्रेड तुरंत ही अपनी कार में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं बेसमेंट में रेबेका के पास जो इमरजेंसी लाइट होती है उसकी बैटरी डाउन होने लगती है, इसलिए अब ये दोनों यहाँ लाइट जलाते हैं ताकि डायना इनके पास ना आ पाए। वहीं अब मार्टिन और रेबेका की मॉम भी जाग चुकी होती हैं और वो समझ जाती हैं कि डायना उनके बच्चों को हर्ट कर रही है। वो डायना से कहती है कि तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। यहाँ वो डायना से कहती है कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो और अब वो अपनी मेडिसिन लेने लगती हैं, लेकिन डायना उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है।
वहीं अब बेसमेंट में रेबेका को एक ब्लैक लाइट मिलती है जिसमें अब भी पावर होती है। रेबेका उसे लेकर बेसमेंट में और अंदर जाती है, लेकिन यहाँ डायना आ जाती है जो कि इस लाइट में गायब नहीं होती और वो रेबेका पर हमला करती है। लेकिन तभी मार्टिन दूसरी लाइट लेकर यहाँ आ जाता है और ये दोनों यहाँ से बचकर भागते हैं। लेकिन अब वहाँ जो आग जल रही होती है वो बुझ जाती है। ये दोनों तुरंत ही अपनी मॉम को मदद के लिए आवाज लगाते हैं और तभी यहाँ ब्रेड पुलिस के साथ आ जाता है और 2 पुलिस ऑफिसर ब्रेड को बाहर रोककर अंदर जाते हैं और रेबेका की आवाज सुनकर बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ अब रेबेका की मॉम को भी होश आ जाता है और वो दरवाजा तोड़कर बाहर जाती हैं। तभी एक ऑफिसर को दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वो वहां जाता है। लेकिन तभी डायना उस पर हमला करके उसे मार देती है। रेबेका उस लेडी ऑफिसर से लाइट लेने के लिए कहती है, लेकिन वो ऑफिसर रेबेका की बात पर ध्यान नहीं देती और बाहर चली जाती है। इसके बाद डायना उसे भी मार देती है। तभी रेबेका मार्टिन को ब्रेड के साथ बाहर भेजकर अपनी मॉम को लेने जाती है और यहाँ रेबेका को डायना की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि सोफी और मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे डैड के पास पहुंचा दूंगी। और ये सुनकर रेबेका समझ जाती है कि डायना ने ही मार्टिन के डैड की तरह उसके भी डैड को मारा है। अब तभी डायना रेबेका पर हमला करती है और उसे नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो रेबेका को मारने वाली होती है। मगर तभी यहाँ रेबेका की मॉम आती है जिनके पास उसी ऑफिसर की गन होती है और वो डायना को रेबेका से दूर रहने के लिए कहती है। तभी रेबेका उन्हें बताती है कि डायना ने ही उसके डैड को मारा है, जिसके बाद वो डायना को शूट करती है। लेकिन डायना को इससे कुछ नहीं होता, इसलिए अब रेबेका की मॉम अपने आप को मारने का फैसला करती हैं, क्योंकि उनके बगैर डायना का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। रेबेका अपनी मॉम से कहती है कि आप ये क्या कर रही हो, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ, जिसके बाद वो अपने आप को शूट कर लेती हैं। और रेबेका की मॉम की मृत्यु के साथ ही डायना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब मूवी के आखिर में हम रेबेका, मार्टिन और ब्रेड को देखते हैं, जहां अब रेबेका अपने भाई और ब्रेड के साथ हमेशा के लिए इसी घर में रहने का फैसला करती है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी लाइट्स आउट मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।